Hello, my dear friends. Hello, my viewers. How are you all doing in your life? आई होप आप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। तो जैसे कि मैंने लास्ट एक या दो वीडियोस मैंने बिहार विशेष को लेकर डाला है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो मेरी जो कोशिश है ये है कि हम अपने भारत के विभिन्न ही हिस्सों के कल्चर को एक पिरों में बांधें। और उसी से जुड़ी ये शुरुआत है, और शुरुआत मैंने अपने होम स्टेट से की है। और मेरी कोशिश रहेगी कि आगे आने वाले वीडियोस में मैं अलग-अलग क्षेत्र के अलग-अलग संस्कृति, कला और वहाँ के पर्व और जो भी विविधता है उसको आपके बीच में लेके आऊँ, और हम सब एक जगह यूनाइट हों और हम गर्व करें कि हाँ, हमारा देश कितना वर्सेटाइल है और विविधता में एकता है, जिस पे हमें अपने आप को गर्व है। तो इसी चीज़ को लेके, इसी सीरीज़ को लेके मैंने आज का जो मेरा टॉपिक है, चूँकि ये अक्टूबर महीना चल रहा है, मेरी वीडियो शूट जो हो रहा है आज 15 अक्टूबर 2022, और बहुत पास में दीपावली है। और दीपावली के बाद हमारे बिहार में, पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश पूर्वांचल में मनाने जाने वाला बहुत बड़ा महापर्व छठ महापर्व है, जिसकी तैयारियां लगभग लोग अपने घरों में साफ़ सफाई से लेकर और आगे आने वाले नित्य प्रतिदिन कार्य से शुरू कर रहे हैं। तो उसी अंक को लेके मैं आज आपके बीच, आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आशा करता हूँ कि आशा है, पूर्ण विश्वास है कि मेरे इस वीडियोज़ को आपका पूरा सहयोग, पूरा अपार समर्थन, अपार प्रेम मिलेगा। अगर कोई त्रुटि हो तो मुझे वहाँ माफ़ करेंगे, और जहाँ कोई भी गलती का कुछ हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएंगे कि हाँ, मैंने कहाँ पे गलत किया है। मुझे पता है कि मैं सर्वज्ञानी नहीं हूँ, और मेरी कोशिश रहेगी कि हर एक नए एपिसोड के साथ मैं और भी निखरूं और आप सबको बेटर वर्जन ऑफ मी मिले। तो इसी शुभ कामनाओं के साथ हम शुरुआत करते हैं। और आज का टॉपिक है पूर्वांचल का महापर्व छठ महापर्व, छठ पूजा। और इसके बारे में कुछ रोचक तथ्य, रोचक जानकारी हम जानेंगे, और क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले मैं बोलूँगा जय छठी मैया, और छठी मैया आपके सबके जीवन में खुशहाली और आपको अपार सफलता, आपके जीवन में नई खुशियाँ नित्य प्रतिदिन आपकी प्रगति हो, यही मेरी कामना है छठी मैया से। और हम शुरू करते हैं इस छठ विशेष ब्लॉग वाली इस वीडियोज़ की। तो दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार छठ पूजा जो होता है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के, एक्चुअली ये तो षष्ठी से शुरू होता है, लेकिन इसकी शुरुआत आपको चतुर्थी से शुरू होता है, और सप्तमी को ये सप्तमी तक ये मनाया जाता है। सप्तमी को ये ख़त्म हो जाता है। सूर्य उपासना का यह बहुत ही बड़ा महापर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। पौराणिक शास्त्रों में जो इसको लेके बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं। उसमें एक फैक्ट्स ये है कि जो हमारे पौराणिक जो हमारे पौराणिक महत्व ये है कि इसका एक स्टोरी है इस पूजा को लेके, जो कि हमारे पौराणिक के अनुसार कुछ ऐसा है कि एक प्रियव्रत नाम के राजा थे। प्रियव्रत नाम के राजा थे, उनकी कोई भी संतान नहीं थी। उन्होंने हर जतन कर डाले, बट उन्हें किसी संतान की उनको प्राप्ति नहीं हुई। तो उस राजा को महर्षि कश्यप थे, उन्होंने उस राजा को सलाह दिया कि तुम पुत्रयष्टि यज्ञ करवाओ और इसका तुम्हें लाभ मिलेगा।
तो महर्षि कश्यप के परामर्श को मानते हुए राजा प्रियव्रत ने उस यज्ञ का अनुष्ठान किया और यज्ञ के बाद महारानी को पुत्र धन की प्राप्ति हुई। लेकिन दुखद बात ये था कि पुत्र धन की तो प्राप्ति हुई, लेकिन वो पुत्र जो था वो मृत अवस्था में उसका जन्म हुआ। वो मृत पुत्र उनके जीवन में आया। पूरे राज में शोक की लहर थी, हर एक कोई शोकाकुल था और इस शोक में अब राजा उस शिशु को दफनाने की तैयारी कर रहे थे, उस बच्चे को दफनाने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि वो मरा हुआ बच्चा था। तो सारी तैयारियां हो चुकी थी और वो अब बस दफनाने ही वाले थे। तब तक आसमान से एक ज्योतिर्मय विमान का आगमन धरती पे हुआ और इसमें एक देवी बैठी हुई थी और इस देवी ने बोला कि मैं षष्ठी देवी हूँ और विश्व के समस्त बालकों की रक्षिका हूँ। और इतना बोलकर देवी ने उस शिशु के ऊपर शिशु का स्पर्श किया। जैसे उन्होंने शिशु का स्पर्श किया वो शिशु जीवित हो उठा। इसके बाद जो शोक की लहर थी उस राज्य में, एकाएक खुशी की लहर में खुशी का माहौल वहाँ हो गया। राजा के आंखों में आंसू थे और उन्होंने देवी की पूजा करी और देवी को याद किया और ये बोला अपने कि अब से जो पूजा होगी, इस देवी की पूजा पूरे राज्य में मनाई जाएगी, ठीक है। और उन्होंने घोषणा की और तब से इस त्यौहार को मनाने जाने लगा। तो ये कहा जाता है कि ये छठ महापर्व को जो मनाने की जो मान्यता है, हमारी जो पौराणिक मान्यता है, वो इसी से शुरुआत होती है। और पौराणिक शास्त्रों में इस पर्व को द्रौपदी को भी जोड़ के देखा गया है। ये कहा जाता है कि जब पांडव सब अपना राजपाट सब कुछ हार गए, तो उस वक्त द्रौपदी ने छठ पर्व किया था, सूर्य की उपासना की थी और सूर्य की उपासना की थी। और उसके बाद ये उपासना करने से, ये पर्व करने से उनको जो पांडवों का जो खोया हुआ राजपाट था वो वापस आ गया। एक और फैक्ट्स है कि जो सूर्यपुत्र, ये भी बोला जाता है कि इसकी एक्चुअली शुरुआत महाभारत काल से ही हुई, छठ पूजा की शुरुआत। तो जो सूर्य पुत्र जो कर्ण बोला जाता है कि जो सूर्यपुत्र कर्ण थे, तो वो जो थे सूर्यपुत्र कर्ण, वो सूर्य की पूजा में बहुत ही आस्था रखते थे, बहुत पूजा करते थे। घंटों घंटों तक वो अर्घ्य देते थे सूर्य को। तो ये बोला जाता है कि महाभारत काल से ही इस पूजा को किया जाता है। तो ये तो रहे हमारे कुछ छठ पूजा को लेकर जो कुछ पौराणिक मान्यता के अनुसार जो कुछ घटी घटनाएं थी। और जब आप खासकर जो राजा देवव्रत की जो हम कहानी सुनते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और महर्षि कश्यप जो उनको एडवाइस किए कि भाई आप यज्ञ करवाइए, यज्ञ करवाने से पुत्र की प्राप्ति होगी। तो सिर्फ यज्ञ करवाने से ही पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, पुत्र की प्राप्ति तो हुई, लेकिन वो मृत अवस्था में पाया गया। मृत अवस्था में उसका जन्म हुआ। उसके बाद और शोकाकुल परिवार था। लेकिन उसी वक्त आकाश से एक ज्योतिर्मय विमान आता है, उसमें एक देवी बैठी होती हैं और देवी ये बोलती हैं कि मैं समस्त ब्रह्मांड में मैं पुत्रों की रक्षा करने वाली हूँ। और उस बच्चे के ऊपर अपना बच्चे को स्पर्श करती हैं और बच्चा जीवित हो उठता है। तो ये जो कहानी है, जब भी आप इसको रिकॉल करेंगे, सुनेंगे, तो मतलब दैट विल बी जस्ट लाइक गूज़बम्प। तो खैर, ये हमारे देवी देवताओं का आशीर्वाद, स्नेह, और उनके आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और मेरी आपसे यही गुजारिश है कि इस छठ व्रत को, जिसको हम इसको
बोलते हैं। इस छठ व्रत को तन मन धन से और बिल्कुल ये आस्था का पर्व है, और इसको हर संभव जितने आप सक्षम हो अपने सक्षमता के अनुसार करें। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही इतना स्वच्छ महापर्व, मैंने तो बहुत सारे पर्व देखे हैं लेकिन छठ से बड़ा महापर्व, इसको महापर्व की संज्ञा भी इसलिए दी गई क्योंकि ये कंप्लीट 4 दिन का पर्व है, चतुर्थी से शुरू होकर सप्तमी तक चलता है। और जिसमें छठ व्रती होते हैं उनकी जो पूजा शुरू होती है वो नहाए खाए से शुरू होके और 7वें दिन सुबह के अर्घ से समाप्त होती है। तो इस पूजा की शुरुआत में उन लोगों के लिए बता देना चाहता हूँ जो इस स्टेट के कल्चर से उतने वाकिफ़ नहीं हैं कि ये पूजा में जो छठ व्रती जो व्रत करने वाले जो होते हैं उनके लिए कितना कठिन होता है इस व्रत को करना, और इतना आसान नहीं होता है। और आप उसका अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं जो मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ कि इस पूजा की शुरुआत होती है नहाए खाए से, और नहाए खाए से उस दिन छठ व्रती अपना सुबह में सारा दैनिक जो कार्य है वो करने के बाद पूजा पाठ करते हैं। और पूजा पाठ करने के बाद जो उस दिन का जो स्पेशल जो खाना होता है वो चावल और घिया, जो लौकी बोलते हैं हम लोग अपने बिहार और यूपी में, तो घिया की सब्ज़ी और चावल ये 2 चीज़ बनाया जाता है, उसको ग्रहण किया जाता है। छठ व्रती ग्रहण करते हैं सबसे पहले, उसके बाद बाकी परिवार के लोग उस चीज़ को खाते हैं। उस दिन मान्यता के अनुसार हमारे यहाँ तो दाल की पूड़ी भी बनाई जाती है और उस दिन लोग खाते हैं। उसके बाद जो अगला दिन आता है वो खरना का होता है, दूसरा दिन। और खरना वाले दिन ये पूरा फास्ट होता है जो व्रत करने वाले होते हैं उनके लिए, और पूरे दिन का फास्ट होता है। और शाम को फिर अपना नहाने वहाने के बाद सब कुछ होने के बाद पूजा किया जाता है। और पूजा करने का जो विधि ये है कि उससे पहले मिट्टी का जो चूल्हा है वो बनाया जाता है। ये छठ पूजा की जो तैयारियाँ होती है उसी में ये जुड़ा हुआ है कि उसमें आपको मिट्टी का जो है वो चूल्हा बनाना है जिसमें खाना बनाया जाएगा, जिसमें खाना नहीं बोलते हैं, मैं गलती से खाना बोल दिया, उसमें छठ का जो सब प्रसाद बनाया जाता है। और वो प्रसाद की शुरुआत खरना से होती है। खरना वाले दिन छठी मैया के लिए हम रोटी बनाते हैं, स्पेशल खीर बनाई जाती है जो कि गुड़ में होती है, गुड़ वाली खीर होती है। चावल भी वो अलग होता है, उसको साठी का चावल बोलते हैं। और फिर छठी मैया को सब चीज़ चढ़ाया जाता है, अग्नि देवता को दिया जाता है। उसके बाद जो छठ व्रती होते हैं उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं, और फिर बाकी भी जो घर में जितने भी सारे लोग हैं आस पड़ोस में हैं उन सबको प्रसाद दिया जाता है। उसके बाद फिर जो खाना उन्होंने जो प्रसाद उसने ग्रहण किया है छठ व्रती ने, वो बस वहीं तक होता है। उसके बाद फिर उनको कुछ नहीं खाना है। अब समझिए कि उस दिन पूरा फास्ट, फिर रात को सिर्फ ये प्रसाद, फिर पूरा रात फास्ट रहेगा। फिर अगले दिन जो होता है वो पहला अर्घ का दिन होता है, जो जहाँ पे हम डूबते हुए सूरज की पूजा का उपासना करते हैं। उस दिन भी सुबह से लेकर शाम तक निर्जला, बिल्कुल कुछ खाना पीना नहीं होता है। और छठ घाट होता है जहाँ पर जिस मोहल्ले में, जिस गांव में, कस्बे में आप रहते हैं वहाँ पे एक स्पेशल छठ घाट होता है जहाँ पे सारे लोग इकट्ठा होके और एक साथ उस छठी माई के पास जाते हैं और वहाँ पे पूजा करते हैं। वहाँ जाने के बाद पहले दिन डूबते हुए सूरज की पूजा होती है, उनको अर्घ दिया जाता है। और फिर वहाँ 2-3 घंटे का टाइम होता है जो कि वहाँ छठी मैया का स्थान होता है, वहाँ बैठ के लोग पूजा अर्चना करते हैं विधि विधान से, विधि पूर्वक जो पूजा हमारी होती है। और फिर उस दिन घर पे आते हैं, घर पे आने के बाद फिर घर में भी बहुत सारी पूजा होती है, जो हमारी पूजा पद्धति है, जो विधि है उस विधि के अनुसार। और फिर तैयारी होती है अगले दिन सुबह की। अगले दिन सुबह में भी छठ व्रती घर के सारे लोग, सब लोग अपना नहा धोआ के फ्रेश सब कुछ हो गया। छठ व्रती है तो अभी तक छठ व्रती को कुछ नहीं मिलता है खाने के लिए, और तैयार हो जाते हैं फिर छठ में जाने के लिए, छठ घाट पे जाने के लिए। सुबह में करीब 3:30-4 बजे के आसपास हम लोग निकल जाते हैं छठ घाट पे। उसमें व्रत करने वाली, खासकर मेरी मम्मी जो व्रत करती हैं वो मेरी मम्मी होती हैं, और उनके साथ सारा फैमिली होता है, सारा परिवार होता है। फिर सारे लोग, सारे गाँव कस्बे मोहल्ले के लोग, वो एक जगह होता है सबके लिए, और वहाँ पे पहुँचते हैं। वहाँ पे बैठ के हम छठी मैया की आराधना करते हैं। और
आराधना करते हैं और सूरज भगवान की उस वक्त इंतज़ार होता है कि कब सूर्योदय होगा। वो सबसे वो जो वक्त होता है, मतलब आपको सुन के ही ऐसा लगेगा कि लोग 3 बजे 4 बजे, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि नदी में जाके, चूँकि गाँव में नदी उदी का नदी होती है, नदियाँ होती हैं, अगर नदियाँ नहीं भी हैं तो छोटे-मोटे तालाब होते हैं, तालाब के आस-पास में पूजा होती है। उसको एक्चुअली छठ घाट का मूर्त रूप दिया जाता है और वहीं पूजा होती है। तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं कि उसमें खड़े होके उस नदी में, उस तालाब में, और जो सूरज की उपासना करते हैं। और वो बहुत ऐसे भी लोग होते हैं रात में 2 बजे 3 बजे जाके खड़े हो जाएँगे और सुबह सूर्योदय होने तक उनकी पूजा उपासना करते रहते हैं। ये सब आस्था की बात है। ये छठी मैया में आपकी कितनी आस्था है। और मैंने तो अपने जीवन में मैंने बहुत सारे कल्चर्स को देखा है, साउथ का कल्चर देखा है, नॉर्थ का कल्चर, लेकिन इतना बड़ा महापर्व मैंने कहीं नहीं देखा है। और मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे राज्य से आता हूँ जहाँ पे छठ पर्व, महापर्व को मनाया जाता है और कितनी बारीकियों से मनाया जाता है। एक छोटी-सी भी गलती नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का ख़्याल रखा जाता है। और ये स्वच्छता का प्रतीक है। मैं तो सबसे बोलूँगा कि सबसे बड़ा अगर कोई स्वच्छता का प्रतीक है, कोई पर्व है, तो वो छठ महापर्व है। इतना स्वच्छता से मुझे लगता है कि शायद ही कोई पर्व, तो हर एक पर्व स्वच्छता से मनाया जाता है, लेकिन इसमें कुछ बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ का ख़्याल रखा जाता है। और ये सब करके जब वहाँ पे जब सुबह का अर्घ्य दे देते हैं, सूर्योदय हो जाता है, उस दिन पूजा का समापन हो जाता है, लोग घर पे आते हैं। घर पे आने के बाद जो छठ व्रती होते हैं उनका पारण होता है। पारण कहने का मतलब कि अब उस दिन से वो खाना वगैरह खा सकते हैं और ऐसे ही छठ पूजा का समापन हो जाता है। तो ये मैंने आपको एक छठ पूजा के बारे में ओवरव्यू दिया, कैसे इस पूजा को किया जाता है। हमारे गाँव से, कस्बों से, मोहल्लों से लोग अलग-अलग शहरों में रहते हैं और उनकी कोशिश यही होती है कि छठ पूजा के समय हम गाँव को पहुँचें और गाँव में ही मनाएँ। लेकिन अगर किसी कारणवश अगर नहीं आ पाते हैं, तो अब तो ख़ैर ये कल्चर को लगभग सारे देशवासी जानते हैं कि छठ पूजा होता क्या है, कैसे मनाया जाता है, क्योंकि अब ये हर एक जगह फैल गया। घाटों का, छठी मैया का जो स्थान का हर एक जगह मतलब व्यवस्था अलग-अलग प्रदेश की सरकारों ने किया है और इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा जाता है सरकारों के द्वारा। इस चीज़ के लिए भी मैं उन सब का हम जो पूर्वांचली हैं बहुत आभारी हैं। सरकार कोई भी हो, लेकिन व्यवस्था होती है इस छठ महापर्व को मनाने के लिए, ताकि किसी को भी अगर गाँव जाने से वंचित रह जाए, वो यहीं पे रह जाए, दूसरे प्रदेश में रह जाए, तो उनको कोई दिक्कत ना हो। तो यही एक जानकारी मुझे साझा करनी थी आपसे। छठ पूजा का आज विशेष अंक था। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा। और आपसे विशेष आग्रह मेरा ये भी है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें। नोटिफ़िकेशन का बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप तक मिले। और शेयर करें, दोस्तों को रिकमेंड करें शेयर करने के लिए। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय छठी मैया, जय हिंद।